हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को बिल्कुल लगन के साथ, परिश्रम के साथ कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मेरे भाई, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का जो हमारा समीकरण होता है वो क्या होता है, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, सबके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप आज वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके 5 नंबर यकीन मानिए क्लियर हो जाएगा। और मेरा आपसे वादा है कि आप एक बार वीडियो को अंत तक देखिए, आपको वीडियो के अंदर ही याद कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हम आपको वादा करते हैं कि वीडियो के अंदर ही याद करा देंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं मेरे भाई कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है भैया, देखिए। तो कह रहा है मेरे भाई कि जब एसिटिल क्लोराइड को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, क्या भैया, तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन के साथ क्या, तो बेंजीन से क्रिया कराते हैं तो एसीटोफिनोन बनता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्त, तो इसी को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आई। तो जब भी आप बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन को लिखिए तो सबसे पहले आप क्या करिए, हेडिंग डालकर उसके स्टेटमेंट यानी उसके कथन को लिख दीजिए कि उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है, क्या क्या उसमें हम रिएक्शन में करते हैं उसको आप लिख दीजिए। उसके बाद आप नीचे रिएक्शन को लिखिए। ऐसे अगर आप लिखेंगे ना जी, तो आपको 100% के 100% पूरे मार्क मिलने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी अभिक्रिया को समझ लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे भैया क्या, तो अभिक्रिया, समझे, अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाता है मेरे भाई, तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र हो जाता है CH3COCl। यही हमारा क्या हो जाता है, तो एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी क्रिया किसके साथ कराना है, तो किसके साथ, तो बेंजीन से। ठीक है, देखिए, तो बेंजीन हम चलिए बना लेते हैं एक। और आप बेंजीन के बारे में जानते हैं ना जी, क्या, तो जब भी आपको ऐसी आकृति दिख जाए, ये मुंह थोड़ा सा इसका नीचे दबा हुआ आकृति आपको जब भी दिख जाए तो समझ लेना मेरे भाई यही क्या है, बेंजीन है। ठीक है, और इसी बेंजीन को हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6। ठीक है, यानी इसमें 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन होता है। ठीक है, इसके सभी कार्बन पे कॉर्नर पर सी एच टू लगे होते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, CH2 नहीं, CH जुड़े होते हैं। ठीक है, माफ करना। ठीक है, तो यही हमारा, जब भी आपको ऐसी संरचना दिखे तो समझ लेना दोस्त यही क्या है, बेंजीन है। अब किसकी उपस्थिति में हमको कराना है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3 और इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसी को कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम इसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं, तो देखना मेरे भैया क्या बनेगा। तो क्या होगा ना मेरे भाई, ये क्या होगा, इसमें का जो हमारा एसिटिल क्लोराइड ये है ना CH3COCl। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, इतना पोर्शन कितना, तो CH3CO वाला भाग यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, जब यहाँ पे अटैक करेगा तो आपको मालूम है इसके सभी कॉर्नर पर क्या है जी, हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा जी, माइनस, यानी बाहर निकल जाएगा। क्या हमने कहा कि एसिटिल क्लोराइड में CH3CO जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से इस कॉर्नर से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको बाहर निकाल देते हैं कि एक हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल गया है इधर साइड में। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CO इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ पे जुट जाएगा। तो जोड़ दीजिए जी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हरानी परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, क्या, CH3CO यहाँ पे जुट गया, प्लस कर दीजिए। अब क्या बचा हमारा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो बाहर निकला है वो, उसको तो हमने लिख दिया जी, बिल्कुल लिख दिया। और इधर क्या बच रहा है मेरे भाई, तो इधर बच रहा है Cl, तो यहाँ पे जुट जाएगा Cl।
ठीक है। इसको थोड़ा और पास लिख देते हैं, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा, गुस्सिया जाएगा, कहेगा हमसे दूर जा रही हो HCl, ठीक है। तो इसीलिए पास लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा HCl, ठीक है। चलिए दोस्त एक बार और इसको हम समझते हैं, ठीक है। क्या हमने कहा कि जो हमारा एसिटिल क्लोराइड है इसमें का CH3CO इस बेंजीन के यहाँ पे जब अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल चुका है H, ठीक है। और CH3CO क्या होगा, यहाँ पे जुट जाएगा, तो देखिए यहाँ CH3CO जुट गया है। और बचा क्या, तो इधर बचा हमारा क्लोरीन, तो ये क्लोरीन यहाँ पे जुट जाएगा तो HCl बन जाएगा। यही है प्यारा सा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम क्या कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि जब भी आप रिएक्शन को करिए ना, नामकरण जरूर करिए, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट रुकना दोस्त, गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। हाँ चलिए, नामकरण उसका जरूर करिए, ठीक है। चलिए हम नामकरण करते हैं। तो इसका क्या है, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या है, तो ये अपना बेंजीन भैया है, बेंजीन। और ये क्या है, तो जल्दी इसका नाम बताओ, ऊपर ही लिखा है, क्या बनता है, एसिटोफिनोन। तो ये क्या है मेरे भाई, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है। और ये क्या है, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यही है, ठीक है। तो यही है आज का अपना प्यारा सा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, जिसका मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा गया है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और ये 2010 कितना भैया, 2010 से 2024 तक लगातार पूछा गया है किसी ना किसी सेट में, ठीक है। तो मेरे भाई इस बार भी इसके आने की संभावनाएं लगभग बहुत ज़्यादा है, 100% है, ठीक है। इसीलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट हो गया, वुटर्स अभिक्रिया, वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया हो गया, सैंडमेयर अभिक्रिया होगा, ये सब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आप इन सबको पढ़ना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण अभिक्रिया 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाकर सभी नेमिंग रिएक्शन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप जो है जैसे ये वाला रिएक्शन हो गया, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है सब, तो इसको भी आप प्लेलिस्ट में वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझी। और बाकी अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी संपूर्ण प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं पूरे फिजिक्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ, ठीक है। और केमिस्ट्री का भी है, ठीक है। और मैथमेटिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका प्लेलिस्ट है मेरे भाई, आप जाइए और पढ़िए, ठीक है। और बाकी आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपसे विनती कर रहे हैं कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने एजुकेशन साथी के परिवार को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ताकि अपना फैमिली एजुकेशन साथी वाला जो चैनल है अपना छोटा सा, थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है। और वो तब भी हो सकता है जब आप लोग प्यार और सपोर्ट करें, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, और इस चैनल से ज़्यादा अपने साथियों को, मित्रों को जोड़िए, ठीक है। क्योंकि हम आपको लगभग 12 बज रहे हैं रात के, इस समय हम जग रहे हैं आप लोगों के पेपर के लिए, ताकि मेरे प्यारे प्यारे जो भी मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, उनका अच्छे से नंबर आए, ठीक है। वो लोग टॉपर बने, उन लोगों का सपना पूरा हो, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि सपोर्ट करें, ठीक है। तो ज़रूर करना, ठीक है मेरे भाई। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और मजेदार वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, ठीक है। इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और ध्यान रखना, परीक्षा के बाद, परीक्षा के पहले और परीक्षा के समय भी एजुकेशन साथी आपके साथ हैं। पॉजिटिव रहिए और पेपर की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।